हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट हम ये पढ़ने वाले हैं क्योंकि 1 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसके अगले वाला पार्ट, और नेक्स्ट सी पार्ट में ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ए पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ से हमने आंसर भी लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। ओके, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1A पे, ठीक है। ये है हमारे पास, डिस्कस द रोल ऑफ आईटी एंड जीपीटी, आईटी एंड जीपीटी ड्रिवन इंफॉर्मेशन इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। यानी भारत के विनिर्माण क्षेत्र में जीपीटी आधारित नवाचार के रूप में आईटी की भूमिका पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले जीपीटी क्या है, जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी, ठीक है। जीपीटी जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सके, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जीपीटी एक टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकती है और टाइम के साथ इम्प्रूव होती रहती है। तो ये होता है हमारे पास जीपीटी, ठीक है। जीपीटी का मतलब हो गया। अब आईटी, ठीक है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जीपीटी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जीपीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, ईटीसी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में होता है, ठीक है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में होता है, ठीक है। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग में आईटी का सिंपल मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल मतलब है मशीन्स प्लस कंप्यूटर्स प्लस इंटरनेट प्लस डेटा प्लस एआई, ठीक है। ये सब कुछ है यानी कि बेटर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बेटर मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे हमें जीटी का मतलब और आईटी का मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी उत्पाद का स्वचालन, ठीक है, उत्पाद का स्वचालन। तो देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बट कई बार समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आईटी इनेबल्स कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स, यानी आईटी की हेल्प से मशीन को कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। रोबोट्स और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, ठीक है, सिस्टम जो है इसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन जो कम हुआ है, ठीक है। यानी एग्जांपल के लिए देखो, टाटा मोटर्स के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, टाटा मोटर्स के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रोबोटिक सिस्टम का यूज जो है वो वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसे कामों में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आप देखो ये दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे पहले एक वर्कर मैन्युअली कार के बॉडी पार्ट को वेल्ड करता था, ठीक है। बट अब रोबोटिक आर्म सेम काम हाई स्पीड और हाई प्रिसिशन के साथ, यानी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, एंड सतर्कता के साथ कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ इससे, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास ह्यूमन एरर कम हो गई, ह्यूमन एरर कम हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन स्पीड बढ़ गई, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी स्मार्ट विनिर्माण, ठीक है। तो देखो अब
अब मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मशीन चलाने तक लिमिटेड नहीं है इसमें, ठीक है। टेक्नोलॉजी सच आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब तो इसको समझो तो मैन्युफैक्चरिंग जो है सिर्फ मशीन चलाने तक ही लिमिटेड नहीं है। आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, मशीन जैसे कॉन्टिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एनालिटिक्स है तो मशीन से कॉन्टिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कनेक्टेड मशीन और सेंसर के थ्रू प्रोडक्शन पर्पज को मॉनिटर किया जाता है। यानी सपोज किसी मशीन का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो आईटी सिस्टम डेटा एनालाइज करके इंडिकेट कर सकता है कि मशीन में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। रिपेयर टीम मशीन फेल होने से पहले ही एक्शन ले लेती है, जिससे जो प्रेडिक्शन मेंटेनेंस जो है वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, लागत की कमी। अब देखो, आईटी बेटर प्लानिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के थ्रू कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। आईटी हेल्प फर्स्ट रिड्यूस प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थ्रू बेटर प्लानिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम लेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता है कि नेक्स्ट मंथ कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम पास्ट सेल प्लस करंट ऑर्डर प्लस इन्वेंट्री को एनालाइज करके एस्टिमेट कर सकता है आराम से ये चीज़, ठीक है। जैसे अगर कंपनी अननेसेसरली 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल ऑर्डर करने के बजाय 7,000 यूनिट्स ऑर्डर करती है, तो ठीक है, अगर 10,000 अननेसेसरी करती है और करने के बजाय 7,000 यूनिट ऑर्डर करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अननेसेसरी की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और वेस्टेज जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आईटी कंपनी को राइट क्वालिटी राइट टाइम में रिसोर्स यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन सिस्टम हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट क्विकली एंड मेंटेन कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आईटी बेस्ड कैमराज, सेंसर और ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन सिस्टम जो है वो प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंप्यूटर विजन सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर विजन सिस्टम, तो उसका यूज़ जो है व्हीकल कंपोनेंट्स में डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। कि सपोज 1,000 कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है, तो ह्यूमन इंस्पेक्शन में कुछ डिफेक्ट्स मिस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन इंस्पेक्शन में क्या होता है, मैन थक भी जाता है, एक बंदा अगर 10-20 डेली यही काम कर रहा है तो कई बार चीज़ों को इग्नोर कर देता है। मेंटल आंखों से इग्नोर नहीं होते, पर मेंटली वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। बट मशीन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम से जो प्रोडक्ट वो सिस्टमेटिकली स्कैन कर सकता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, ठीक है, एंड क्वालिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड कस्टमर कंप्लेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नवाचार एवं उत्पादकता, ठीक है। देखो, आईटी अलाउ फर्म टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड एंड रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। यानी आईटी कंपनीज को न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और अगर कुछ कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में रेस्पॉन्ड जो है क्विकली किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिज़ाइन साइमल्टेनियसली डेटा एनालिसिस करती रहती हैं, डिजिटल इंजीनियर टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी न्यू व्हीकल में फिजिकल प्रोटोटाइप बार बार बनाना पड़े, ठीक है, तो टाइम और मनी दोनों लगेंगे, ठीक है। डिजिटल मॉडलिंग के थ्रू कंपनी जो है पहले ही कंप्यूटर पर डिज़ाइन करके इस टेस्ट को आसानी से कर सकती है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है।
डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो गई, डेवलपमेंट का टाइम भी वो भी रिड्यूस हो जाएगा, इनोवेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। ठीक है, तो बेसिकली द यूज ऑफ आईटी मेक्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म मोर कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, एंड सपोर्ट इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया एंड इंडस्ट्री 4.0। यानी आज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ इंडियन कंपनियों से compete नहीं करना होता। ठीक है, उन्हें चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया से बहुत सारी आउट ऑफ इंडियन कंट्रीज से भी compete करना होता है। तो उस कंडीशन में आईटी की हेल्प से प्रोडक्शन फास्ट होता है। ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, कस्टमर डिमांड का रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है। इसलिए आईटी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यानी इस पार्ट में 1A का ये बेसिकली 1 का ही पार्ट है, उसको हमने ए पार्ट में रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट यानी 1B की फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जो कि आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल वैल्यू चेन के रूप में पढ़ा जाएगा।